योगी ने बताई तारीख, मोदी लगाएंगे मुहर, सेना संभालेगी मोर्चा। 9 अक्टूबर को भारत का होगा पीओके। 40 सीटों का खुल गया खेल, पीओके की जनता डालेगी भारत में वोट। योगी के ऐलान से रहा पाकिस्तान। पटेल ने कश्मीर को बचाया, शाह पीओके को वापस लाएंगे। अब्दुल्ला मुफ्ती भी बैठकर ताली बजाएंगे। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे तो पूरा पाकिस्तान उनका 30 सेकंड का वीडियो बार बार सुन रहा था, क्योंकि वो इस वीडियो में पीओके लेने का प्लान नहीं बल्कि तारीख बता रहे थे। जैसे राम मंदिर का वादा बीजेपी ने पूरा किया, कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाली बात विपक्षियों की चाल थी। वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने तारीख बताकर यह साफ कर दिया कि इस बार भारत पीओके लेकर रहेगा और ये हो भी सकता है 2025 का न्यू ईयर पीओके की धरती पर भारत की जनता मनाए, क्योंकि योगी ने जो ऐलान किया है उसका मतलब कुछ ऐसा ही समझ आता है। आप भी पहले सीएम योगी का बयान सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं कि 40 सीटों का कौन सा खेल खुला है जिसने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नींद उड़ा दी है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। योगी ये भी कहते हैं कि बीजेपी जीती तो पीओके भारत का हो जाएगा, विपक्षी जीते तो गड़बड़ होगा। इससे पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि पीओके के लिए जान दे देंगे, जिसके बाद अब ऐसी चर्चा छिड़ गई है कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित होंगे और बीजेपी वहां जीतेगी तो अगले ही दिन पीओके का फाइनल प्लान लॉन्च हो जाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उसमें पीओके वापस लेने के लिए शायद 24 घंटे से भी कम का वक्त लगे, पर सवाल है कि ये होगा कैसे, तो इसकी प्लानिंग भी समझ लीजिए। पाकिस्तान से कैसे पीओके वापस ले सकता है भारत। पहला, पीओके में प्रदर्शन उग्र हो, लोग खुद भारत में शामिल होने की मांग करें और जनमत हो। दूसरा, वैश्विक स्तर पर जैसा दबदबा भारत का है, कई मुस्लिम मुल्क पाक पर दबाव बनाएं। तीसरा, जयशंकर की कूटनीति की बदौलत अमेरिका यूरोपियन देश की पाक की मदद बंद कर दे। चौथा, सैन्य कार्रवाई के जरिए ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन यह आखिरी विकल्प है। इसीलिए भारत कूटनीतिक तौर पर कई ऐसे प्लान बनाएगा जिससे इस तरीके की नौबत न आए, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल नहीं भूलता। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर पर बात हिंदुस्तान में होती है तो पीओके की 24 रिजर्व सीटों की भी बात आती है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर किया, तब भी इन 24 सीटों का मुद्दा छाया रहा। साल 1956 से ये रिजर्व सीटें चली आ रही हैं। जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा हुआ उसी दिन न सिर्फ इन सीटों की संख्या बढ़ सकती है, बल्कि 2029 के चुनाव में पीओके की जनता भारत में वोट भी कर सकती है। और उस दिन महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अखंड भारत का सपना साकार होगा तो विरोध की कोई जगह नहीं होगी। यही वजह कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने में लगी है। और 40 सीटों का खेल किसी का भी गेम बिगाड़ सकता है। क्या है 40 सीटों का गणित? परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। पहले जम्मू संभाग में 37 सीटें थीं, जो बढ़कर 43 हो गई। जम्मू कश्मीर में 47 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें हिंदू बेल्ट की हैं, जहां योगी की रैली से बीजेपी को फायदा मिलेगा। यही वजह कि योगी आदित्यनाथ एक ही दिन में 3-3 रैली करते हैं। रामगढ़ में जहां मंच से पाकिस्तान की नींद उड़ाते हैं, तो वहीं छंब जिले में मौसम की मार की वजह से नहीं पहुंच पाते तो फोन से रैली को संबोधित करते हैं। और जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जाकर भी जबरदस्त चुनावी हुंकार भरते हैं।